हेलो दोस्तों, मैं सतेंद्र सिंह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों थर्मामीटर के बारे में देखा था। क्या होता है थर्मामीटर, कैसे हम अलग अलग रेंज पे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा था उसका प्रकार, कितने प्रकार का होता है। 5 प्रकार का हमने थर्मामीटर बताया था। पहला था हमारा लिक्विड थर्मामीटर, दूसरा गैस थर्मामीटर था, तीसरा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, और फिर जो हमारा था वो था थर्मोकपल था थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर। और फिर लास्ट में हमारा क्या था, पायरोमीटर था। जिसमें से दोस्तों हम लोगों ने दो के बारे में पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था किसके बारे में, पहला जो पढ़ा था वो था लिक्विड थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर। और दूसरा जो हम लोगों ने देखा था वो था गैस थर्मामीटर। हम लोगों ने इसके बारे में दोस्तों की कहते हैं पूरा डिटेल थ्योरी तो पढ़ लिया था। लेकिन आज देखेंगे इसी जो थर्मामीटर है इस पर क्या कहते हैं सवाल कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे और फार्मूले को जानने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों थर्मामीटर को बनाएं, अगर ये थर्मामीटर है, मान लीजिए ये एक थर्मामीटर है, हमने एक ये थर्मामीटर बना दिया। और इस थर्मामीटर में अगर ये लिक्विड थर्मामीटर है तो मरकरी और अल्कोहल यूज कर सकते हैं। अगर गैस है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गैस थर्मामीटर। लेकिन अगर ये थर्मामीटर आपका लिक्विड थर्मामीटर है, समझिएगा, अगर लिक्विड थर्मोमीटर है तो यहां पर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऊपर जाएगा। जब ये ताप पाएगा तो इसमें प्रसार होगा। तो ये पहले मान लीजिए स्टार्टिंग में इसकी लंबाई कितनी थी, L0 या L0। और जब ये 0 डिग्री पर इसकी जो क्या कहते हैं मतलब लेंथ, मतलब रेंज था, लंबाई था, वो हम ले लेते हैं 0 डिग्री पे, क्या कहते हैं कितना ले लेते हैं, L0। और जब इसका ताप 100 डिग्री होता है तब यहाँ पे जो होता है वो कितना है, L100। ठीक है, तो जब ये क्या करेगा, ये पारा ऊपर चढ़ेगा, जब जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो ये क्या होगा, लंबाई ऊपर तय करेगा। तो मान लेते हैं ये पारा चढ़ता गया और यहाँ का ताप उसने क्या किया, मेजर किया। मान लेते हैं ये ताप कितना है, T है। ताप कितना है, हम T मान लेते हैं। तो इस ताप T पर जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, LT। ये जो लंबाई होगी, ये जो स्केल की लेंथ होगी वो कितनी होगी, LT होगी। इसी पे आधारित सवाल आपका पूछता है। तो यहां से जो दोस्तों फार्मूला बनेगा, आप लोगों ने एक चीज देखा था कि क्या कहते हैं, जब भी ये डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो हमने एक चीज बताया था, एक ज्ञात पैमाना बताया था और एक अज्ञात बताया था। हमने कहा था जो ताप हम मेजर करते हैं उसमें से हम पहले एलपी को घटाते हैं, फिर बटे में यूपी माइनस क्या करते हैं, एलपी करते हैं। तो ऐसे ही सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाने का जो ताप होता है वो कितना होता है, वो आपका 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, 0 डिग्री। तो मान लेते हैं टी माइनस कितना, 0, और ये कितना, 100 माइनस कितना, 0। ये तो ज्ञात पैमाना हो गया। और इसी के पैरेलल में अगर देखा जाए, जब ताप टी था तो इसकी लंबाई कितनी थी, LT। और ये आपका लोएस्ट में कितना है, L0। और यहाँ पर कितना, L100, 100 पे कितना है, L100 माइनस कितना, L0। अब यहां से देखें तो T बटे 100 बराबर LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 या L0। इसे L0 भी कहते हैं, L0 भी कहते हैं। T बराबर ले तो यहां से LT माइनस L0 अपान L100 माइनस L0 गुणते कितना, 100। ये इतना डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो सकता है। इसका मतलब कि अगर किसी थर्मामीटर में हम 0 डिग्री का लेंथ हमें पता हो और 100 डिग्री का लेंथ पता हो और जिस ताप पर हमें निकालना उसका लंबाई पता हो, तो मतलब अगर ये LT का मान पता हो तो T डिग्री हम निकाल सकते हैं किस ताप पर उसकी लंबाई इतनी होगी। ठीक है, मैं सवाल कराऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे। एक ये फार्मूला हो गया। हालांकि देखिए, आप पढ़ रहे हो कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वहां पे बस फार्मूला और उसका जो एप्लीकेशन है, जो न्यूमेरिकल वगैरह, वही केवल देखने की जरूरत होती है। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं होता है। तो दोस्तों जैसे ये फार्मूला है, यहीं पर एक फार्मूला और आपका होता है। जैसे ये LT है, LT बराबर L0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये भी आपका फार्मूला देखने को मिलता है, इस पे भी सवाल आता है। ये जो अल्फा है ना, वो क्या है, रेखीय प्रसार है, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक।
तो जब हम यहाँ पर इसकी लंबाई दिया रहेगा तब हम यूज करेंगे। अच्छा, यहीं पर सेम यही कंडीशन, पूरा पूरा यही कंडीशन। अगर आयतन की बात रहेगा तो हम क्या कर देंगे, यहाँ एल की जगह वी ले लेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात रहेगी तो एल की जगह हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे, ठीक है ना। अगर प्रेशर की बात रहेगी तो हम एल की जगह क्या ले लेंगे, पी ले लेंगे, ठीक है। तो ये तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास लेंथ होगा, कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास गैस थर्मामीटर था, ये तो लिक्विड थर्मामीटर के लिए हो गया। अब जैसे हमारे पास गैस थर्मामीटर है, तो गैस जो थर्मामीटर वो दो तरीके से कार्य करता है। एक आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक आपका कांस्टेंट प्रेशर पे। एक किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अगर यहाँ पर दिखाते हैं, अगर ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तब क्या होगा, फार्मूला बनेगा। और यहाँ पे केवल आपको न्यूमेरिकल देखना है, क्योंकि पूछा जाता है, जो थोड़ा बड़े एग्जाम होते हैं उनमें आपका पूछा जाता है। जैसे आप बीएचओ वगैरह का एंट्रेंस वगैरह अगर आप देते हैं तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये आईआरटी वगैरह का अगर पेपर देते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन बनने का थोड़ा चांस क्या होता है, कम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस कम होता है, लेकिन कंपटीशन है, कहाँ से क्या पूछ दे कोई भरोसा नहीं। अगर दोस्तों गैस थर्मामीटर की अगर हम बात करें, देखिएगा जो गैस थर्मामीटर ये दो तरीके से, एक क्या होगा कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर, इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो हम यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब कि हम जब थर्मामीटर में गैस का उपयोग करेंगे तो वहां पे जो हम गैस लेंगे उसके वॉल्यूम से हमें कोई लेना देना नहीं होगा। तो आप कहोगे सर जब वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होगा तो हम कैसे फिर मेजर करेंगे स्केल को, हम दोस्तों प्रेशर के द्वारा मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है। अगर दोस्तों प्रेशर चेंज होगा तो फिर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, फार्मूला बनना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपने अभी देखा था एल टी माइनस एल नॉट, फिर एल 100 माइनस एल नॉट इंटू क्या था, 100 था ना। तो ऐसे ही हम प्रेशर वाला टर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ चेंज क्या रहा प्रेशर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे पी टी माइनस पी नॉट, ये आपका पी 100 और ये आपका पी नॉट। इसका मतलब ये जो आपका ताप निकालना है उस ताप का प्रेशर, ठीक है। और ये आपका जैसे हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, 0 डिग्री पर इसका जो प्रेशर है वो कितना है, पी नॉट है। 100 डिग्री पर इसका जो प्रेशर होता है वो कितना है, पी 100 होता है। हमने कहा कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कितना है, पीटी, कितना है, पीटी। तो बताइए यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, ये मेन रीजन है। ऐसे ज्ञात किया जाता है, आपको 0 डिग्री का प्रेशर दिया रहेगा, आपको 100 डिग्री का प्रेशर दिया रहेगा, आपको कह दिया जाएगा कि अगर यहाँ का प्रेशर इतना है तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो आप क्या करोगे, ये फार्मूला आप लगाओ, ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला लगेगा। अच्छा, दूसरा हम लोगों ने अभी देखा था कि एल टी बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू टी। हम लोगों ने क्या ये फार्मूला देखा था, तो इसी से जो मिलता जुलता फार्मूला बनेगा वो पी टी बराबर पी नॉट 1 प्लस यहाँ पर बीटा इंटू टी होगा, बीटा इंटू टी। अब ये बीटा क्या है, बीटा जो है वो दाब प्रसार गुणांक है। बीटा जो है वो क्या है, दाब प्रसार गुणांक, या इसी को क्षेत्रीय प्रसार भी कहते हैं, इसी को क्षेत्रीय प्रसार भी कहते हैं, दाब प्रसार गुणांक, ठीक है दोस्तों। यहाँ की वैल्यू आपको पता रहेगी, यहाँ का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है। ये आपको क्या होगा, दाब प्रसार गुणांक। ये आपका दो फार्मूला बना, ठीक है। तो गैस थर्मामीटर एक तब जब उसका क्या हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, मतलब आयतन के प्रसार, मतलब उसमें आयतन का प्रसार वगैरह ना हो रहा हो, तब गैस का तब थर्मामीटर कैसे काम करेगा, तो प्रेशर चेंज के कारण करेगा, प्रेशर में चेंजिंग होगा, प्रेशर के चेंजिंग के कारण हम वहां पे हम ऐसी फार्मूले से ताप को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो दूसरा है, ये तो पहला हो गया, पहला हो गया। अगर यहाँ पे इसका दूसरा देखें
अगर दूसरा देखें तो कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। मतलब यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट प्रेशर कह दिया है, इसका मतलब कि जो दोस्तों प्रेशर होगा उस थर्मामीटर में वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो चेंज ना हो, ठीक है। अगर प्रेशर आपका चेंज है तो जाहिर सी बात है जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। और वॉल्यूम के चेंज होने से ही क्या होगा, वहां पे हम उस चीज को मेजर कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ पे एक नजर मारिए, 0 डिग्री पर यहाँ प्रेशर था तो हम प्रेशर लेते थे, अब यहाँ वॉल्यूम है तो क्या लेंगे, वॉल्यूम का लेंगे। तो 0 डिग्री पर क्या होगा, जो आयतन होगा वो कितना, V0 हो जाएगा। 100 डिग्री पे जो आयतन होगा वो कितना हो जाएगा, V100 हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ का आयतन कितना है, VT है, तब यहाँ का ताप कितना होगा, T ही हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा इसी के तर्ज पे बनेगा, T बराबर बन जाएगा आपका VT माइनस V0 अपान V100 माइनस V0 गुणित कितना 100। ये हमारा पहला फार्मूला बनेगा, हम यहाँ से ताप को मेजर कर सकते हैं। और जो दूसरा नंबर का फार्मूला बनेगा दोस्तों इस मॉडल वाला, वो VT बराबर V0 1 प्लस गामा इंटू T बनेगा। और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं, गामा को हम लोग कहते हैं, गामा यहाँ पर है आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है दोस्तों। ये आयतन प्रसार गुणांक आपका दिया रहेगा, जब हम सवाल करेंगे तो उस सवाल में ये गामा दिया रहेगा, ये क्या है, गामा, आर नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, गैस थर्मामीटर के लिए क्या था, फार्मूला था। और इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, सवाल को करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए तो ओवरऑल 2 प्रकार के थर्मामीटर के बारे में पढ़ा, एक लिक्विड थर्मामीटर और दूसरा गैस थर्मामीटर। कौन कौन से फार्मूले लग सकते हैं ये भी हमने देखा, कौन कौन से फार्मूले लग सकते हैं ये भी हमने देखा। अब यहाँ पर जो हमारा अगला रहेगा वो हमारा होगा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। जो अगला जो थर्मामीटर है वो क्या होगा हमारा, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। आप नाम ही सुन के पता पा गए होंगे कि इसका मतलब कि जैसे लिक्विड में लिक्विड का यूज हुआ, जैसे गैस में गैस का यूज हुआ। फिर आपने देखा कि गैस में आपका 2 पार्ट में चला, एक कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। जो कांस्टेंट वॉल्यूम था तो वहां प्रेशर चेंज होता था, जब यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर था तो वॉल्यूम चेंज होता था। अब यहाँ पे प्लेटिनम अगर क्या कहते हैं रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र किया जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, जो हमारी अगली हेडिंग होगी वो होगी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है। अब ये जो आपका प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, आप लोगों ने दोस्तों कक्षा 10 में एक चीज पढ़ा है। कक्षा 10 में आपने पढ़ा है क्या, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहां का जो रेजिस्टेंस होता है, किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, जो रेजिस्टेंस होता है वो भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, ताप पर। अगर ताप बढ़ता है तो वहां का प्रतिरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस जो थर्मामीटर होता है उसमें प्लेटिनम धातु होता है, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि 0 डिग्री पे उसका रेजिस्टेंस कुछ रहेगा, और जैसे ताप उसका बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो उसी रेजिस्टेंस को हम मेजर करके वहां का हम ताप ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है आपका, तो इसमें सबसे पहले ये पूछा जाता है कि यह उपकरण किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यह उपकरण रेजिस्टेंस, यह उपकरण रेजिस्टेंस पर आधारित होता है। ये जो उपकरण है वो किस पर कार्य करता है, रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोध पर।
क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। इसका रेंज पूछता है, इसका रेंज क्या होगा? कौन सा? प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का जो रेंज होगा, जो परास होगा, वो कितना होगा? तो दोस्तों इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या कर सकते हैं? ताप माप सकते हैं, ताप माप सकते हैं। अगर थ्योरेटिकल जब भी आपका पूछा जाएगा तो दोस्तों केवल यही 2 वर्ड से पूछा जाएगा, वरना और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। हालांकि जो क्वेश्चन बनता है उसमें दे दिया जाएगा निम्न में से क्या कहते हैं ताप मापने का कौन सा यंत्र है, ठीक है, या दे देगा कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ताप मापने का यंत्र नहीं होगा, ठीक है, उसी को हम टिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहां से जब भी पूछता है, अधिकतर थ्योरी में केवल यही पूछता है, जब भी पूछेगा दोस्तों तो न्यूमेरिकल पूछता है। अगर बहुत बनाएगा तो यहां से न्यूमेरिकल बनाएगा। तो दोस्तों न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, इसका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो देखा हमने दोस्तों कि जब आयतन चेंज हुआ तो किसी ताप पर आयतन कैसे होता है, जब प्रेशर चेंज हुआ तो प्रेशर कैसे चेंज होता है। अब हमारे पास जो फार्मूला हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? T बराबर हम लोगों ने देखा था PT माइनस पी नॉट P100 माइनस पी नॉट इंटू 100। क्या हमने यही फार्मूला भी देखा? बताइए दोस्तों। अब ये रेजिस्टेंस है, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे T बराबर RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 बोलते कितना 100। इसका मतलब कि जब यहाँ पर हम देखेंगे जो थर्मोकपल होता है उसमें तार लगा होता है प्लेटिनम का, और वहां पर हम उसका रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मान लीजिए थर्मोकपल में यूज होने वाला यही तार है, तो हम देखते हैं कि इसका 0 डिग्री पर रेजिस्टेंस कितना है, R0। भाई 0 डिग्री जब ताप होगा तो इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। भाई 2 ओम हो सकता है, 3 ओम हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। तो 2 ओम 3 ओम हो सकता है। और फिर अगर यही आपका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तब इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, R100 होगा। अगर मैं कहता हूं कि अगर यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, RT, तो ये किस ताप पर RT होगा, यही ताप हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास इसी के तर्ज पे ये फार्मूला है रेजिस्टेंस वाला। समझ में आया दोस्तों नहीं? और दूसरा जो फार्मूला था, यहाँ पर आपने देखा था PT बराबर P0 1 प्लस बीटा इंटू टी था, बीटा इंटू टी था। तो ऐसे इसी तर्ज पर ये आपका PT बराबर P0 1 प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू टी होगा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा इंटू टी। और अल्फा क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, फार्मूला ही आपके काम में आने वाला है, इस तरह आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्या बना के कहते हैं, ये आपका फार्मूला बन गया। अब यहां से दोस्तों आगे बात करते हैं। अब इसी पे कुछ और मतलब दूसरे तरीके से भी पूछता है, इसी पे कॉन्सेप्ट पे, इसी पे सवाल को बना देगा। अगर मान लीजिए ये पीटी क्या है, P1 है, मान लीजिए, सॉरी यहाँ R रहेगा दोस्तों, क्योंकि रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं ना, तो R रहेगा। अगर मान लेते हैं ये RT जो है वो कितना है, R1 है, तो यहाँ P0 कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू टी। मान लीजिए T1 ताप पर, मान लीजिए कोई ताप है T1, उस पर ये कितना है, R1। और ऐसे T2 ताप होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू T2, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये जो T है ये इसी ताप का है। अगर ये 20 डिग्री रहेगा तो ये 20 डिग्री का रेजिस्टेंस होगा, अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो ये 30 डिग्री रेजिस्टेंस होगा। अब मान लेते हैं अगर T1 ताप रहेगा तो ये क्या होगा, R1, और ये अगर T2 है तो यहाँ क्या होगा, R2। यहाँ से R2 अपान अगर R1 अपान अगर R2 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P0 1 प्लस अल्फा T1, और ये आपका P0 1 प्लस अल्फा T2। P0 से P0 क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से R1 अपान क्या हो जाएगा, R2 बराबर
1 प्लस अल्फा T1 अपान, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा T2। ठीक है दोस्तों, ये आपका फार्मूला यहाँ से। अब हम इनका क्या करें, त्रियक गुणा करते। अगर त्रियक गुणा करते तो R1 1 प्लस अल्फा T2 और ये आपका R2 1 प्लस अल्फा T1। ठीक है, इसका यहाँ गुणा कर दिया हमने, इसका यहाँ गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर R1 और R2 के अंदर गुणा कर देते हैं। जैसे गुणा करेंगे तो R1 प्लस यहाँ पे अल्फा T2 इंटू R1 बराबर, ऐसे यहाँ गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस अल्फा T2 R2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं, R1 को उधर भेजते हैं। अगर ये आपका अल्फा T2 R1 था, ये इधर आएगा तो ये माइनस अल्फा T2 R2 हो जाएगा, और R2 तो पहले से उधर था और R1 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है दोस्तों, देखिए ये उधर गया तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, R2 माइनस R1, और इसको हम इधर ला लिए, अल्फा T2 R1 माइनस अल्फा T2 R2। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, क्या दोनों में अल्फा कॉमन है, इनमें दोनों में क्या है, अल्फा कॉमन। तो यहां से क्या हो जाएगा, T2 यहां से लिख सकते हैं R1 T2 माइनस R2 T1 बराबर R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1। बोलो दोस्तों, अब यहां से अगर अल्फा का मान निकाले तो R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 अपान R1 T2 माइनस R2 T1। ये आपका फार्मूला बना अल्फा का मान निकालने के लिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं खुद दिखाऊंगा, आप टेंशन न लीजिए। ठीक है, ये समझ में आए कि नहीं, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये किसके बारे में था, ये प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के बारे में था। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा दो और बचा है, एक क्या बचा है, थर्मोकपल बचा है, और एक हमारा क्या बचा है, पायरोमीटर बचा है। तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी दोस्तों, वो होगी थर्मोकपल थर्मामीटर। तो अगली हेडिंग थर्मोकपल थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोकपल थर्मोमीटर, इसे ताप युग्म तापमापी कहते हैं, ताप युग्म तापमापी। यहां से ज्यादा दोस्तों कुछ नहीं बनता है, केवल दो बातें बनेंगी। पहला नंबर ये पूछा जाएगा यह किस प्रभाव पर आधारित है, तो यह सीबेक प्रभाव पर आधारित है, सीबेक प्रभाव पर आधारित है। मतलब यह किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो सीबेक प्रभाव पर कार्य करता है। सीबेक प्रभाव क्या होगा, आगे जब हम हीट ट्रांसफर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा पूछा जाता है, इसका रेंज क्या होता है, किस रेंज का ये ताप मेजर करता है। तो जो रेंज इसका है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ये ताप क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। कौन, ये आपका ताप युग्म तापमान। ये थर्मोकपल के बारे में। अब जो लास्ट आपका है वो क्या है, आपका पायरोमीटर। ये क्या है, पायरोमीटर, इसे उत्तापमापी कहते हैं। पांचवा जो है वो है पायरोमीटर। ठीक है, या इसी को एक अलग नाम दिया गया, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, इसे हिंदी में उत्तापमापी कहते हैं। ठीक है, उत्तापमापी हिंदी में ये आपका कहा जाता है। अब यहां से पूछा क्या जाता है, यह किस नियम पर आधारित है, तो दोस्तों यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। और ये क्या होता है वो आगे आप पढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, आधारित है। दूसरा ये पूछा जाता है कि मतलब एक और पूछा जाता है ये किस पर आधारित है, तो अगर ये ना दिया रहता है तो वहां पे आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, या विकिरण की मात्रा, विकिरण की मात्रा पर आधारित है। तो यह विकिरण की मात्रा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये विकिरण की मात्रा पर आधारित या विकिरण की मात्रा पर कार्य करता है। लास्ट में इससे पूछा जाता है कि इससे कैसा ताप मेजर कर सकते हैं। तो इससे मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम, इससे मैक्सिमम टेम्परेचर मापा जाता है। ठीक है, उच्च ताप, इससे उच्च ताप मापा जाता है। कितना उच्च ताप मापा जाता है दोस्तों? यह लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अगर ताप होगा, ताप मापते हैं। ठीक है, इसका हम यूज तभी करते हैं जब ताप क्या हो, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, ज्यादा होता है, तभी हम यूज करते हैं। अच्छा, ये कितना लगभग मेजर कर सकता है ताप? तो ये दोस्तों लगभग 10,000 केल्विन तक का ताप माप सकता है। मतलब इससे हम अधिक से अधिक कितने केल्विन तक का ताप मेजर कर सकते हैं? 10,000 केल्विन तक का ताप हम मेजर कर सकते हैं पायरोमीटर से। ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर ये मेजर करता है। नॉर्मल टेम्परेचर के लिए हम बाकी सब इंस्ट्रूमेंट का यूज कर लेते हैं, उसी से हमारा काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये हमने आपसे जब हीट जब शुरू किया तो हमने कहा हीट एंड थर्मोडायनेमिक में हम सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे, फिर हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार की बात करेंगे, और फिर विशिष्ट ऊष्मा आएगा, फिर हीट ट्रांसफर आएगा, थर्मोडायनेमिक आएगा, और फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इतना हम देखेंगे। तो इसमें का जो पहला पार्ट था टेम्परेचर ताप, वो आज खत्म हो गया है। जितना थ्योरेटिकल था और हमने आपको न्यूमेरिकल भी कराया है। लास्ट एक क्लास और आपका पड़ेगा जिसमें जो अभी हमने फार्मूला बताया उस पर क्या कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, सवाल देखेंगे। अब जो हमारी अगली वीडियो रहेगी उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हीट के बारे में पढ़ेंगे, उष्मा और उष्मीय प्रसार, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। अगर कमेंट करके अपना राय देना चाहते हो तो जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।